हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के बारे में। और अभी Q4 का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट आएगा और मैं उन सारे कंपनीज के ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज़ को आपके सामने पेश करूँगा। और किसी भी मेरी बातों को आपको एज ए रिकमेंडेशन नहीं लेना है। आपको ये वीडियोस देखना है सिर्फ नॉलेज के लिए, और उसके बाद आप अपना खुद का डिसीजन लगा के आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए पहले नंबर्स को देख लेते हैं, कैसा नंबर आया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं और किस तरीके से हम डिसीजन बनाते हैं कि उसको उस स्टॉक में हमको एंट्री करना है कि नहीं करना है। तो इसका अगर मैं सेल्स में देखूँ वाई बेसिस पे, तो लगभग 30% से ग्रो किया है। एक बहुत अच्छा नंबर है। 30%, 40% या 20% के ऊपर ग्रो करने वाली कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एबिट अगर देखें, कामकाजी मुनाफा, तो वो इनका 6% घटता हुआ नजर आया। तो उसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि इस बार उनका एक्सपेंसेस जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आ चुका है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट देखिए तो वो 41% से बढ़ा है। अगेन बड़ा अच्छा नंबर है। ईपीएस भी देखिए तो 41% से बढ़ा है। तो ये आपको नंबर ऊपर ऊपर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जाके मैं देखूँ तो कंपनी ने हमको गाइडेंस भी दिया है। कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग का जो मतलब जो पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो 1400 करोड़ के आसपास करेगा। और इस साल कंपनी ने लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू किया है पूरे साल का। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज में देखूँ तो 27-28% का मुझे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और प्रॉफिट में भी कंपनी लगभग उतना का ही ग्रो करेगी, मतलब 15 से 20% का कंपनी ग्रो करने के लिए हमको बता रही है। तो यहाँ तक मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हमको आगे देखना है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो कंपनी का अभी अगर प्राइस टू अर्निंग देखेंगे आज का, तो आपको यहाँ पे दिखता है कि उसका प्राइस टू अर्निंग 75 का आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको महंगा लग सकता है, बट अगर फॉरवर्ड भी देखेंगे, क्योंकि कंपनी ने हमको ऑलरेडी बोल दिया कि हम लगभग 400 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे। तो उसके बेसिस पे अगर मैं आज का मार्केट कैप से डिवाइड करता हूँ तो मुझे दिखता है कि उसका जो प्राइस टू अर्निंग है फॉरवर्ड पी, वो लगभग 45-50 के आसपास का निकल के आता है। अब यहाँ पे हमको वैल्यूएशन का खेल खेलना है। देखिए 45 का पी आ रहा है फॉरवर्ड का, और कंपनी कितने से ग्रो कर रही है, लगभग 25-30% से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप पैग रेशियो देखेंगे, मतलब प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, तो प्राइस टू अर्निंग कितने का है, 40 का है। और ग्रोथ को मान लेता हूँ 30 का है, 25 के आसपास दिख रहा था, 30 मान लेता हूँ। तो भी आपको पैग रेशियो कितना दिख रहा है, 1.5 के आसपास का। अब मुझे ऐसी कंपनी पसंद है जिनका ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हो, बट पैग रेशियो 1 या 1 से थोड़ा नीचे हो। तो अब देखिए ये कंपनी का पैग रेशियो थोड़ा महंगा है, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे हैं, मतलब जितना होना चाहिए उससे थोड़ा महंगा वैल्यूएशन इसको दे रहे हैं। तो उसके पीछे जो मुझे रीज़न समझ में आता है वो ये है कि ये जो बिजनेस है काफ़ी स्टिकी बिजनेस है, और अभी इंडिया में म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, एयूएम ग्रोथ के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। आप देखिए इसका जो अगर ROE देखूँ तो 45%, 57% है। तो ये नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए हो सकता है इस कंपनी को, मतलब जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, उनको थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, मतलब पैग रेशियो 1 के ऊपर भी वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे अगर इन्वेस्ट करना भी होगा तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा और धीरे धीरे करके इसमें अपना एलोकेशन बढ़ाऊंगा। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वैसा सिचुएशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मैंने इसके अलावा एक और जो वीडियो बनाया था, नैम इंडिया, निपॉन इंडिया का वीडियो, वहाँ मैंने बोला था कि वहाँ मुझे अच्छा खासा वैल्यूएशन मिल रहा है और यहाँ पर मैं एक अच्छा खासा एलोकेशन ले सकता हूँ नैम इंडिया का। तो आपने देखा भी होगा कि जब मार्केट रिकवर किया है तो नैम इंडिया हम लोग का लगभग 15-20% भागा भी। तो उसका इस तरीके से हमको वैल्यूएशन करना चाहिए, मतलब जिस भी कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हो और आगे जाके अच्छा ग्रो कर सके, तो वो सब कुछ आनंद राठी में है, आनंद राठी वेल्थ में है। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम क्या है, उसका वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा मुझे महंगा दिख रहा है। अगर यहाँ से करेक्शन में मुझे कुछ मिलता है तो हम इसको यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए बहुत लंबे समय के लिए रखना है, 15-20 साल के लिए, मतलब वो तो मुझे नहीं पता कैसा काम करेगा, लेकिन 15-20 साल तक अगर इसी तरीके से ग्रो करती है तो ये हमको बहुत सस्ता लग सकता है। बट आज के रेट में मुझे ये उतना सस्ता नहीं लग रहा है, तो मैं इस पर फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बट इसके रिजल्ट ठीक ठाक है और आगे का गाइडेंस भी कंपनी ठीक ठाक ही दिया है, बस वैल्यूएशन को लेकर मुझे थोड़ा बहुत कंसर्न है। तो ये था आनंद राठी वेल्थ का मतलब रिजल्ट का एनालिसिस। आपको अगर किसी और कंपनी का एनालिसिस करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि Q4 का स्टार्ट हो गया है तो हर कंपनीज को तो मैं क्या बोलता है ट्रैक नहीं कर सकता। मैं जितना हो सकता है उतना करूँगा ही, लेकिन आपका भी कोई कंपनी है जिसका रिजल्ट आया है, उसका एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको एनालिसिस करके मेरा जो व्यूज़ है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।